हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो आपके पर्सन जो है गाइस, वो पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ऐसा था कि पास्ट में आप दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज थे, बहुत ज़्यादा आप दोनों को एक दूसरे पर भरोसा भी था और एक दूसरे से अपनी हर बात शेयर करना आपकी आदत बन चुकी थी। तो उसी बारे में अभी आपके पर्सन सोच रहे हैं, पुरानी बातों को वो याद कर रहे हैं, पुराने दिन को वो याद कर रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं। और देखिए, आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रांग है, ठीक है। जो कि आपके पर्सन पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखती है, जिसकी वजह से वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, खुल के कोई बात नहीं हो पा रही आपसे, क्योंकि थर्ड पार्टी का डर भी आपके पर्सन में है। क्योंकि वो जानते हैं कि थर्ड पार्टी को छोड़ना भी इतना आसान नहीं है, थर्ड पार्टी से निकल पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी। और देखिए, आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रांग है, ठीक है। जो कि आपके पर्सन पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखती है, जिसकी वजह से वो आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, खुल के कोई बात नहीं हो पा रही आपसे, क्योंकि थर्ड पार्टी का डर भी आपके पर्सन में है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है गाइस आपके रिश्ते में, आपके पर्सन की फैमिली, उनके कोई फ्रेंड, उनके कोई अदर रोमांटिक पार्टनर, उनके हस्बैंड या वाइफ, या फिर ये भी हो सकता है कि कोई सिचुएशन हो जिसकी वजह से आप दोनों में दूरियां आई हैं। लेकिन कोई ना कुछ कोई सिचुएशन भी हो सकती है, कोई पर्सन भी हो सकता है कि यहाँ थर्ड पार्टी कोई ना कोई तो है। तो इसकी वजह से आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी के कंट्रोल में बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। उन्हें लगता है कि थर्ड पार्टी के साथ नहीं रहना है, वो सोचते तो हैं, लेकिन थर्ड पार्टी का साथ छोड़ देना आसान नहीं है, ये भी आपके पर्सन को पता है। तो चाह कर भी वो थर्ड पार्टी से निकल नहीं पा रहे, वहाँ परेशान है, लेकिन फिर भी वहाँ रह रहे हैं, प्यार आपसे करते हैं, लेकिन आपसे कोई कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे, क्योंकि थर्ड पार्टी का कंट्रोल बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन में। और पास्ट में थर्ड पार्टी के ही ब्रेन वॉश करने की वजह से आपके पर्सन आपको छोड़कर, आपसे मूव ऑन करके वो गए हैं, आपसे अलग हुए हैं। और अभी आपके पर्सन थर्ड पार्टी में काफ़ी ज़्यादा खुद को स्टक महसूस कर रहे हैं, उन्हें बर्डन फील होता है, और हो सकता है थर्ड पार्टी के प्रोवाइडर हैं आपके पर्सन, इस वजह से इतनी आसानी से तो वहाँ से निकलना नहीं हो सकता। उन्हें पता है कि थर्ड पार्टी, वैसे भी आपके पर्सन को थर्ड पार्टी छोड़ने वाली है नहीं, ये भी बात है कि थर्ड पार्टी खुद ही आपके पर्सन को नहीं छोड़ना चाहती। बहुत से फ़ायदे उसके आपके पर्सन के साथ जुड़े हुए हैं, और आपके पर्सन को भी पता है कि थर्ड पार्टी यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जिसको छोड़कर आगे बढ़ना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन वो चाहते हैं आपकी तरफ बढ़ना और आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं, लेकिन वही है कि थर्ड पार्टी का दबाव आपके पर्सन पर है, जिसके कंट्रोल में वो हैं, और इसी वजह से आपसे कोई कांटेक्ट भी नहीं कर रहे, आपकी तरफ बढ़ भी नहीं रहे, और उनके साथ वो खुश भी नहीं हैं। थर्ड पार्टी की कोई फीलिंग तो है नहीं आपके पर्सन के लिए, लेकिन अपना फ़ायदा थर्ड पार्टी को दिखता है, और इस वजह से वो आपके पर्सन को छोड़ना नहीं चाहती। और आपके पर्सन को ये बात समझ में आती है कि थर्ड पार्टी अपने फ़ायदे के लिए उनके साथ रह रही है। थर्ड पार्टी उनका साथ इसलिए देती है क्योंकि उससे भी उनका फ़ायदा है। ये बात आपके पर्सन अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन फीलिंग यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ साथ रहना है। सोसाइटी का डर हो, फैमिली का डर हो, या फिर थर्ड पार्टी का यहाँ पर स्वार्थ भी है, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन ये बात समझते हैं कि थर्ड पार्टी की फीलिंग कुछ नहीं है उनके लिए, सिर्फ अपना फ़ायदा थर्ड पार्टी देखती है। ये आपके पर्सन अच्छी तरह समझ रहे हैं और चाहते हैं वहाँ से निकलना, लेकिन वो निकल भी नहीं पा रहे। चाहते हैं आपकी तरफ बढ़ना, क्योंकि उन्हें पता है कि आप उन्हें अनकंडीशनल लव देते रहे हैं, उनकी केयर आप करते थे, उनका सपोर्ट आप करते, उनकी हेल्प आप करते थे, जो कि अब उन्हें नहीं मिल पा रहा है आपके अलग हो जाने के बाद से। तो इस वजह से आपके पर्सन जानते हैं कि आज भी अगर वो आपकी तरफ बढ़ते हैं तो आप वही व्यवहार उनके साथ करोगे, वही प्यार उन्हें दोगे, वही उनकी हेल्प करोगे, वही उनका सपोर्ट करोगे, वैसे ही उनकी केयर करोगे जैसे एक बच्चे की तरह आप उनका केयर करते थे। आपने कभी भी अपने पर्सन की गलतियों को ध्यान नहीं दिया, नज़रअंदाज आप करते रहे, और आपने एक बच्चे की तरह ही अपने पर्सन को ट्रीट किया है। कभी भी आप उनसे ऐसा कुछ नहीं कहते कि जिससे उन्हें बुरा लगता, कभी भी आप ये नहीं चाहते थे कि आपके पर्सन
परेशान रहें। आप बहुत ज़्यादा ध्यान अपने पर्सन का रखते थे, लेकिन तब उन्होंने ये बात नहीं समझी, वो थर्ड पार्टी की बातों में आए हैं और उन्हें लगता था कि थर्ड पार्टी ही सही है और आपको इग्नोर करते। और उन्हें ये भी नहीं समझ में आया गाइस कि आपसे अलग होने के बाद उनकी क्या हालत होने वाली है, या आप उनसे अलग होकर रह पाओगे या नहीं। एक सारी बातें उस समय आपके पर्सन ने सोची ही नहीं, क्योंकि उन्हें बस यही समझ में आ रहा था कि थर्ड पार्टी उनके लिए सही है, उनके साथ ही उनका फ़ायदा है और इस वजह से उन्होंने उनको चुना है और आपको छोड़ दिया, आपकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और आप परेशान होते रहे। लेकिन आप अपने पर्सन से कॉन्टैक्ट करना भी चाहते तो वो आपको इग्नोर कर रहे थे, आपके कॉल टेक्स्ट को इग्नोर करते थे, क्योंकि उनको सिर्फ थर्ड पार्टी उस समय समझ में आ रही थी। उनको लगा कि उनके साथ उनका फ़ायदा है और फिर सोसाइटी का डर और फैमिली का डर भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपके पर्सन की मजबूरी भी रही है उस थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ना। लेकिन जब थर्ड पार्टी की सच्चाई आपके पर्सन को समझ में आई है कि वहाँ पर फीलिंग तो कुछ है नहीं, बस अपना फ़ायदा देखा जा रहा है, तो अब आपके पर्सन को आपकी याद सताती है। आपके पर्सन को लगता है कि आपके और थर्ड पार्टी का जो कंट्रोल उन पर है ना, इस वजह से भी वो परेशान है। और एक बात बताऊं, जिसके साथ जो हो रहा है वो होने दो। आपको खुद पर फोकस करना है, इस बात पे आप ध्यान रखो, क्योंकि जब कोई आपकी तरफ ध्यान नहीं देता तो आपको भी किसी की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जिसका जो कर्मा है वो उसको मिलेगा ही। जैसा आपके साथ हुआ था वैसा जिसने किया उसके साथ भी होगा। और आपकी जो चीज़ है ना वो कभी खोने वाली नहीं है। अगर वो आपके लिए बना है ना तो आपकी तरफ आएगा ही। भले टाइम लगता है, लेकिन जो चीज़ हमारी है वो हमें मिलती ही है। तो बस इस बात को अपने दिमाग में रखना। वो परेशान रहे, खुश रहे, उससे आपको लेना देना नहीं होना चाहिए। आपको ये समझना है कि जो जैसा करता है वो उसका कर्मा उसको फेस करना पड़ता है। तो वही आपके पर्सन के भी साथ होगा, जैसा उन्होंने आपके साथ किया वैसा उनके साथ भी होगा। और अगर वो आपके लिए बने होंगे ना तो आपको छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं हैं। भले ही समय लगेगा, लेकिन वो पर्सन आपकी तरफ बढ़ेगा ही, चाहे जो भी सिचुएशन रहे, जो भी कंडीशन रहे। थर्ड पार्टी से परेशान होकर उनसे निकलना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन निकल नहीं पा रहे इसी वजह से, क्योंकि कर्मा कंप्लीट अभी हुआ नहीं है। जब तक आपके पर्सन का कर्मा कंप्लीट नहीं होगा उनको थर्ड पार्टी के साथ हर हाल में रहना ही पड़ेगा। इसलिए जो बार बार बोलते हो ना कि कब आपके पर्सन थर्ड पार्टी से निकलेंगे, कब थर्ड पार्टी दूर होगी, तो मत बोला करो, क्योंकि जब तक आपके पर्सन का कर्मा उस थर्ड पार्टी के साथ कंप्लीट नहीं होगा वो वहाँ से निकल ही नहीं सकते, चाहे जितना भी टाइम लग जाए। आपके वेट करने से कुछ नहीं होगा। इसीलिए बार बार आपको कहा जाता है कि किसी का वेट भी मत करो, किसी को चेस भी मत करो, अपने ऊपर ध्यान दो। यूनिवर्स जो भी आपको दे रहे हैं ना, आप उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करो, ठीक है। अगर आपके पर्सन से अलग होना लिखा था तो आप उनसे अलग हुए हैं, क्योंकि उनको थर्ड पार्टी के साथ अपना कर्म कंप्लीट करना था, इस वजह से वो थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ गए। उसके लिए गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है या परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। जो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं आप उसको खुशी खुशी लो, और अगर आप वैसे ही करोगे तो आप अपनी ज़िंदगी में भी खुश रह पाओगे। एक और ज़िद पकड़ के बैठे रहोगे कि नहीं वो क्यों नहीं मिल रहा, तो फिर आप परेशानी होते रहोगे। जब सही समय आएगा तो अगर वो आपके लिए बना है तो आपको मिलेगा ही। आपके कहने से और परेशान होने से और रोने से मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं होता ना। देखिए, रीयूनियन तो है, लेकिन अभी की जो एनर्जी है ये मैंने बता दिया आपको। अभी कोई एक्शन नहीं ले रहे, ठीक है, अभी सिर्फ सोच रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप रीयूनाइट नहीं होंगे, रीयूनाइट होंगे, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। तो समझ गए गाइस। तो आप अपने पर्सन को पॉजिटिव रहकर मैनिफेस्ट कीजिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए और आप जितना हो सके दूसरों की हेल्प कीजिए, ज़रूरतमंदों की हेल्प कीजिए और ख़ुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। और अपने पर्सन को आप हीलिंग सेंड कर सकते हैं, लव वाइब्रेशन आप अपने पर्सन को सेंड कर सकते हैं। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।